हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अप्पी के व्लॉग के बारे में। भालू अप्पी ने एक रील शेयर किया है इंस्टाग्राम पे कि ऐसा ससुराल हर कोई बहू जो है वो डिजर्व करती है। ऐसा ससुराल जहाँ पे है ना कैसा ससुराल जो कि एक बहू को घर जमाए लेकर जाने दे, वैसा ससुराल। हाँ भालू अप्पी कि कैसा ससुराल जहाँ पे एक बेटा जो है घर जमाई बनाने के लिए आपको सौंप दिया जाए, ऐसा ससुराल। जहाँ पे बेटे की विदाई की जाए, ऐसा ससुराल हर एक लड़की डिजर्व करती है। सही बात है भालू अप्पी आपकी। फिर हाँ, ऐसा ससुराल हर लड़की डिजर्व करती होंगी, लेकिन ऐसी बहू हर कोई ससुराल वाले डिजर्व नहीं करते भाई। चलो किसी को साथ रहना नहीं रहना उनकी चॉइस रहती है कि भाई आजकल कोई रहता भी नहीं है कि भाई लड़की को जो है अपने हस्बैंड के साथ रहना रहता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, ठीक है। कोई इसमें बुरी बात नहीं, प्राइवेसी मैटर करती है उनकी। अगर अलग रहना चाहिए तो क्या इशू है, लेकिन भाई सेम सिटी में रहे तो होता है ना कि भाई सैटरडे संडे को पेरेंट्स के पास वो मिल आए, ऐसा ऐसा तो ऐसा भी होता है। और भाई भालू अप्पी की गलती भी हम नहीं इतना कर सकते। जब गुटके कोई लेविश लाइफस्टाइल जीने की आदत है तो भालू अप्पी जो है क्या ही कर सकती है। भालू अप्पी तो अपना पैसों का पावर दिखाएगी, लेकिन गुटका भी अंधा हो चुका है, तो गुटके को जब अपने माँ बाप की नहीं पड़ी तो भालू अप्पी को क्या ही कोसना। अच्छा, एक पेज बना था मेरे लिए जहाँ पे मेरे लिए गालियाँ लिखी गई, फिर कॉफ़ी बी की माँ का डैश ऐसा करके जो था वो पेज था, ठीक है। अब वो पेज जिसने बनाया उसके बारे में मुझे अच्छे से पता है कि किसने पेज बनाया था, किसने पेज बनाया था, क्यों बनाया था वो नहीं पता मुझे। इंटेंशन क्या था मुझे समझ नहीं आया। देखो, ना तो मैं किसी के रास्ते में आती हूँ, ना ही मैं किसी को कभी बुरा बोलती हूँ। हाँ, ये जिस पे मैं रिएक्शन देती हूँ उस पर रिएक्ट करती हूँ, बट बाकी मैंने मजाल है कि मैंने किसी के साथ सामने से झगड़ा किया या सामने से मैंने कुछ उसके साथ बुरा किया हो या किसी को कुछ ऐसा कर, कभी नहीं। तो ये क्यों भाई मेरे पीछे हाथ धो के तुम सब पड़ गए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और रही बात कि वहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि गुजरात में अगर तुम्हारे साथ R-PE करेंगे तो भाई गुजरात में मैं रहती नहीं हूँ। गुजरात में तो लेकिन दम है तो गुजरात में भी ऐसा तो पहली बात तो भाई नहीं। तुम ये जो लिखते हैं ना, ऐसे मुझे लगता है नपुंसक होते हैं ऐसे लोग जो है सब लड़कियों के बारे में से थ्रेट देते हैं कि तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। नपुंसक हो तुम। हाँ, तुम्हारा एक बेटा बेटी है, लेकिन नपुंसक ही मैं बोलूँगी। और तुम्हारी पत्नी जो है ना, औरत के नाम पे कलंक है, औरत के नाम पे कलंक ही मैं बोलूँगी उनको, क्योंकि वो ऐसा पेज तुम बना रहे थे या तो उसने खुद ने बनाया, जिसने भी बनाया। किसी के साथ किसी पे गुस्सा होना अलग बात होती है शायद से। हाँ, मैंने उस टाइम पे तुम्हारे लिए कुछ तो बोला होगा जो तुम्हें चुप गए और तुमने तुरंत पेज भी बनाया था, ठीक है। तुम्हारी पत्नी, मुझे औरत कहने में भी शर्म आती, क्योंकि देखो हमें चाहे इन लोगों से जितनी प्रॉब्लम हो ना, कभी में हम लोगों ने इनको इतनी गंदी गालियाँ नहीं दी या ऐसा नहीं बोला कि थ्रेट दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, कभी नहीं। सिंपल सा नॉर्मल सा रिएक्शन, लेकिन इतनी खुन्नस मेरे लिए हद है। अब क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को बताओ। कल मैं इनको क्या करूं मैं इन लोगों के साथ, अब बता दो। कब तो बहुत हो गया, मैं बहुत परेशान हो गई यार ये सब मामलों से। मैं सोचती हूँ कि रिएक्ट ना करूँ, लेकिन इतना घटिया पेज इन्होंने बताया ना, मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर करा। ये यहाँ पे मैं कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत जो है ये शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो अलाउड नहीं रहता, वो सब गालियाँ फालियाँ। इसी वजह से उसका पेज भी ना उसने नहीं डिलीट करा था, यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया था, क्योंकि गाली वाला था। यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया उसका पेज तुरंत ही, क्योंकि गंदी गाली लिखी थी और गालियाँ अलाउड रहती नहीं है। तो आप बताओ क्या करना चाहिए। कल कर दूं इनका कच्चा चिट्ठा कि कौन है कौन नहीं, कि इग्नोर करना चाहिए कि भाई ठीक है अभी पेज मेरा ग्रो हो रहा है तो शायद जेलिसी होगी इन लोग को। तो क्या करना चाहिए बताना। देखो, मैं ज़्यादातर क्योंकि वो बीवी बच्चे वाली औरत है, सब मैं समझती हूँ। देखो, इतनी बुरी मैं हूँ नहीं, जितना लोगों को लगता है इतनी बुरी मैं नहीं हूँ भाई। किसी के रास्ते में आना, किसी के काम में पैर मारना, ये सब नहीं। लेकिन वो अगर कर रहे, इतनी खुन्नस दिखा रहे, तो क्या मैं कर सकती हूँ बताओ। अच्छा जी, बात करते हैं भालू पे की, जाने दो ये सब बातें। भालू पे ने एक फोटो रीशेयर करी थी इंस्टाग्राम स्टोरी पे, जहाँ पर भालू अपी द हिजाबी गर्ल जो है वो जो जनाब के दोस्त है या तो गुटके के जनाब के होंगे, उनके साथ पोज दे रही है, एकदम पास में चिपक के खड़े होकर पोज दे रही है। देखो, ये सब तो अलाउड नहीं रहता ना हिजाबी लड़कियों को कि आप नामहरम के साथ पोज करो वगैरह वगैरह। तो भालू अपी कैसे कर रही है भाई। फ्रेंड्सू, हिजाब तो हमारी फैशन के लिए है, हम कुछ भी कर सकते हैं, इसमें क्या बुरा बात है फ्रेंड्सू। जब हमारे पति राजी, हमारे भाई राजी, हमारे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्सू फ्लो फ्लो में हो गया, वो तो वीडियो हमने बना दिया था, लेकिन अब हम कहाँ फ्लो जो फॉलो करते हैं फ्रेंड्सू, हम तो कनपट्टी के पीछे जो है दुपट्टा रखते हैं। ओके टाटू। अच्छा, भालू अप्पी जो है करेले की सब्जी बनाने जा रही थी, जहाँ पर करेले काट के दिया अम्मी ने, वो जो प्याज छिल के दिया अम्मी ने, सारे मसाले दिए खाला ने, भालू अप्पी खाली कड़छी लाएगी। तो यही होता है भालू अप्पी का, क्रेडिट पूरा ले जाती कि फ्रेंड्सू हमने बनाया रे, खाक बनाया तुमने।
करना धरना कुछ होता नहीं, बस बड़ी बड़ी हाँक नहीं रहती है। और क्या बोल रही थी जब पिज्ज़ा आटा गूंद रही है ना, तो बोलती थी कि फ्रेंड्सू, अम्मी ने हमें भी ऐसे आटा जो है गूंदना सिखाया था, ये सब कुछ जो है क्लीन हो जाना चाहिए, अभी पिज्ज़ा को भी सिखा रही है। काश तुम्हारी अम्मी ने जनाब को और नान को सिखा दिया होता। ये जो डिमांड करते रहते ना आधी आधी रात में, भाभी को जगह के चाय बनवाते थे प्रेग्नेंट लेडी को उठा उठा कर, वो नहीं करते। और कल नहाने गई तो भी जनाब को चाय की तलब लगी तो वो जो वहाँ पे है उससे बनवा ली। ऐसा नहीं कि खुद से बना ले, बड़े जो कुक बनते, शेफ बनते बाद में, कटे कटे फ्रूट काटते हैं, लस्सी जो है मिलाते और शेफ बन जाते जनाब। सही है इनका भी, तो उनको भी सिखा देते। वैसे तो बड़ी है वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वलिटी की बात करते हैं कि हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं, हमारे घर में वैसा कुछ नहीं। रहे जाओ, तुम्हारे घर में जो खाना खा रहे हैं ना मर्द, खाना भी, बर्तन भी मुझे लगता है नहीं उठाते होंगे प्लेट खाना खाकर। ऐसे सिचुएशन है तुम्हारे घर में, एकदम रिग्रेसिव फैमिली है, आदमी जो है वो सर्वोपरि है, उस टाइप की मानसिकता है। और जैसे ही ये मौदा में जाती है, गुटके गुटके के पैर दबाती है ना, गुटका बोलता है कि शौहर की खिदमत करनी चाहिए, ऐसी बातें तो ये सिखाती है कि शौहर की खिदमत करो वगैरह वगैरह। निकम्मा है शौहर तो भी उसको बैठे बैठे खिलाओ। तो ये ऐसी मानसिकता को तो तुम लोग प्रमोट करते हो, तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते तुम लोग। अच्छा जी, तो शर्मीली जी ने देखिए खाना बनाना तो सिखाया है टाटू को, लेकिन आया नहीं, ये बात अलग है। आज तक कुछ भी आता जाता नहीं, ये बात है। और ये बात बड़ी बुरी लगती है जब हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि भालू अपी को आता नहीं, भालू अपी तुरंत सुना देती है कि आप क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि हम अकेले नहीं कर पाते, तो आपने कोई बड़ा बात कर दी, आपने कोई बड़ी बात कर दी। हाँ, हम तो ये प्राउडली बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता। तो प्राउडली बोलने वाली बात नहीं है बहन, ये तो शर्म की बात है कि जब आप ढगे हो गए हो फिर भी खुद से कुछ बना नहीं पा रहे, तो बड़ी शर्म की बात है। ये प्राउडली बोलने वाली बात नहीं है। एक टीनेजर बोलती लड़की कि मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है समझने आता था। एक 34 ईयर की महिला बोल रही है कि हमें कुछ नहीं आता और हम ये प्राउडली बता रहे थे। प्राउड होने वाली तो कोई बात है नहीं। बेसिक स्किल है कुकिंग, तो जो कि हर किसी को आनी चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। मेरे भाइयों को भी कुकिंग आती है। हाँ, तो ये बेसिक स्किल है, इसमें कोई प्राउड होने वाली, अगर आती है तो भी कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है, और नहीं आती तो भी प्राउडली बोलने वाली बात नहीं है। तो ये भालूपी का लॉजिक तो भालूपी ही समझे। लेकिन ये और कॉन्फिडेंस बहुत आ गया जब से वो शायब आके गई है, तब से ये मैं समझ रही हूँ। किसी मेरी हनीबी ने भी लिखा था कि कुछ तो डोज देकर गई इन लोगों को कि भाई कैसे बिहेव करना है, क्या क्या करना है। तो वहीं से कॉन्फिडेंस आया है सारा इन लोगों का, ये तो समझ आ गई। लेकिन कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि कमेंट से ही भालू अपी को और मकड़ा मकड़ी को बड़ा मिर्ची वाले चटके लगते हैं जब कोई रियलिटी दिखा दे। तो ये जो है ना फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका रहता है। ये सॉरी टू से इनडायरेक्टली बोल लेते हैं हंस के, क्योंकि उनको समझ आ गया कि हंस के बता देंगे, अपने बड़ास निकाल देंगे, तो किसी को क्या ही पता चलेगा। तो कमेंट करना ना भूलिएगा जिससे उनको मिर्ची लगती रहे, ठीक है। अच्छा, वो जो बेचारी बच्ची है जिसको एकदम साइडलाइन कर दिया गया, और ये व्लॉग में तो बेचारी को कितना ही एकदम इग्नोर किया गया था और उसको हर एक बात के लिए क्वेश्चन किया गया था। वो बच्ची बेचारी जो है बिन माँ की बच्ची है। ऐसा नहीं उसकी मम्मी जिंदा नहीं है, लेकिन वो सेपरेटेड है, ऐसा कुछ सीन है, ठीक है। उसके पप्पा मम्मी का डिवोर्स हो रखा है, या तो वो सेपरेटेड है, उनका बनती नहीं, ऐसा कुछ सीन है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा सीन है, ठीक है। तो वो अपने पप्पा के साथ ही रहती है। और कितनी सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई पसंद है तो खाली, और जो प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता इन सब में से, तो खाली वो बच्ची ही है बेचारी। एकदम मासूम सी, सीधी सी, एकदम एकदम तमीज़ वाली बच्ची है कि आप करके सबको बुलाना, एकदम स्वीट है पूरी, है ना। किसी से भी कोई अगर बात करी तो ऐसा नहीं कि भाई बदतमीज़ी करने के लिए उसकी जो है ज़ुबान खोली, सबके लिए अच्छा ही बेचारी बोलती है। लेकिन जो मैंने देखा भाई साहब, पिज़्ज़ा का तो रूप मैंने देखा। पिज़्ज़ा की मैं इतनी तारीफ़ करती थी ना स्टार्टिंग में, मुझे लगता था बड़ी सही बंदी है इसके साथ, तो मतलब बच्ची थी उस टाइम पे भी, माइनर थी वो, और भालू से काम निकलवा। लेकिन क्या सीन है ना, पता है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कठिन समय देखा नहीं है जैसा वो बच्ची ने देखा है। जो बच्ची है ना बिन माँ की बच्ची, उसने देखो आप या मैं तो भाई इमेजिन भी नहीं कर सकती जिसकी मम्मी नहीं है। तो त्योहार पे या तो ऐसे इन जनरल भी वो देखती होगी पीटीएम में कि सारे बच्चे के पेरेंट्स हैं, माँ बाप साथ में, तो कितना वो बच्ची वैसे भी जल रही होगी, है ना, मेंटली उसको कि भाई काश मेरे पेरेंट्स भी ऐसा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अब देखो बहुत सारी लड़की बाप में ही माँ को भी देख लेती है, माँ में ही बाप में देख लेती, लेकिन अभी वो इतनी तो छोटी है यार, माँ को तो मिस करता ही है हर कोई। लेकिन ये जो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा और नान तो फिर भी जनाब के साथ थोड़ा रहता है, तो थोड़े मैनर्स है उसमें, मैनरलेस नहीं है। पहले लगता था सबको कि वो मैनरलेस है, नहीं वो मैनरलेस नहीं है। वो एक कभी भी किसी का जवाब उल्टा नहीं देता है जैसे ये पिज़्ज़ा देती है। पिज़्ज़ा तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, ना सीरत ना शक्ल ना अकल ना कुछ,
पता नहीं किस बात का इतना घमंड है भाई। एंड शी इज़ 18+। वो कोई बच्ची नहीं है भाई। आज से 2 साल पहले अगर मैं बात करती ऐसी और उसके बारे में तो कुछ अलग बात होती। शी इज़ 18+। और फिर ये क्वेश्चन आता है कि तुमने उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखा था? बिल्कुल देखा है मैंने। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, उसका ईयर देखा है, बर्थ ईयर। भालू अपी ने खुद ने ब्लॉग में दिखा रखा है ना। तो वो बच्ची तो है नहीं, 18+ है। अब 18+ की ऐसी हरकतें इतनी छोटी बच्ची के साथ, जो कि अभी होगी हार्डली 11-12 ईयर्स ओल्ड, है ना, उससे इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़। और ये पहली बार नहीं है, ये जब पिछली बार भी आई थी ना लहर वेकेशन पे, तब ना किचन कुछ पसंद आ गया था। अब ये जो है कितनी बार शॉपिंग करने जाती हो कि साल में मान लो 365 दिन होता है कि पिज्ज़ा और डब्बा साल में लगभग जाती होंगी 150 बार तो शॉपिंग करने ओबरॉय इन्फिनिटी। तो कितना सामान लाती है स्टेशनरी का वगैरह वगैरह। लेकिन एक किचन जो है ना वो लहर को पसंद आ गया। लहर के लिए ही लिया था रसगुल्ली ने, तो बोलती नहीं मुझे चाहिए, मेरा है, नहीं है मुझे पसंद है, ये दूसरा दे देना। तो मैं आई वाज लाइक, हैं छोटी बहन है तुम्हारी भाई, किसी का ऐसा कोई कैसे कर सकता है, वो भी इतनी ढग्गी लड़की। मतलब कोई इतना ब्रेनलेस कैसे हो सकता है, या इतना दिल छोटा कैसे हो सकता है किसी का। फिर धारा आई थी तो धारा के साथ भी सेम करती थी वो। धारा के साथ भी जेलसी वगैरह और कंपटीशन करना कि नहीं ये मेरा है, मैं नहीं दूंगी, ऐसा है वैसा नहीं। फिर कुछ बोले तो मुंह तोड़ लेना कि नहीं ऐसा नहीं होता वैसा होता है। मतलब इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ किस बात की है भाई। धारा के साथ तो इनसिक्योरिटीज मुझे समझ आती है कि भाई धारा जो है थोड़ी, है ना, लेकिन ये बच्ची तो एकदम छोटी है ना। धारा तो भाई उसकी एज की है तो लगता होगा कि इतनी ये है ना भाई। देखो बोलना नहीं चाहिए लेकिन है ब्यूटीफुल सी वो थोड़ी, उसके कंपैरिजन में तो वो इनसिक्योरिटीज होती रहेगी उसको। अब भालू अपी आएगी साफ सफाई देंगी, लेकिन भालू अपी खुद भी तो जान के ये सब दिखा दिए ताकि ये लोग ये क्वेश्चन करें, हम भी ये सवाल उठाए। तो भालू अपी आप भी कुछ कम नहीं है। खबरदार ये बोला कि फ्रेंड्स बच्चों के बारे में सब बोला जाता है, तुम बुलवा रही हो। तुमने वो क्लिप काटी नहीं जिस वजह से लोग बोल रहे हैं। अब लोगों को कोसना मत या हमें मत कोसना। तो जितना भाई मुझे तो दिख पा रहा है वो भालू अपी 2.0 ही है, उसके जैसी ही ना। उसको देखो पहले मुझे लगता था बड़ी स्किलफुल है, बहुत बहुत टैलेंटेड बच्ची है, लेकिन जब से मुझे पता चला कि ब्लूटूथ कीबोर्ड के बारे में या ब्लूटूथ माउस के बारे में पता नहीं है उसको, भाई मेरा तो पूरा विश्वास ही उतर गया। और बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है वो नहीं पता, तो भाई मेरा विश्वास उठ गया कि टैलेंटेड तो कुछ नहीं है भाई। वही है कि रट्टा मारो पास हो जाओ, 33 मार्क लाने, क्या ही है। तो वैसा वाला सीन है पिज्ज़ा के साथ। और वो जो ओवर स्वीट खाला है ना, इसलिए अपनी बच्ची को नहीं लाते, क्योंकि भाई ये माहौल में वो भी ऐसी हो जाएगी खाली डम्बोलिना इसकी तरह, डब्बी की तरह, तो नहीं लाते हैं। लेकिन पिज्ज़ा का जो बिहेवियर था, पिज्ज़ा की मम्मी का बिहेवियर देखा। पिज्ज़ा की मम्मी का बिहेवियर भाई साहब, हम लोग परेशान हो रहे थे कि बेचारी जब वो मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। अब देखो मगरमच्छ के वो आंसू बहा रही थी, वो भी तो 8 दिन के बाद आना ही था उसको, वो भी क्यों रो रही थी पता नहीं। तो सबके सब सेम टू सेम है यहाँ पे। इतनी जलनखोरी जब रसगुल्ली आती है बाहर जाके रिपोर्ट करवा के, तब वो पूछती है कि तुम क्या कर रही थी लहर, तो बोल रही थी अरे ये तो जो है ये अपना मोबाइल चला रही थी कब से, इसका वाईफाई बंद करा दो। देखा हमने, बोला भी, टोका भी, लेकिन वाईफाई जो है उसका बंद करवा दो, मोबाइल यूज़ करती रहती। आंटी जी आपको दिखता नहीं, आपके बच्चे भी तो जो है 24/7 जो है ये आईपैड में, वो आपकी बेटी भी कुछ ना कुछ देखती रहती है और बेटा भी चलाते, आपको वो नहीं दिखता है। मतलब इतनी क्या भाई जलन है इतनी छोटी बच्ची से। हाँ लेकिन उनको ये इनसिक्योरिटी होगी ना कि उसकी जो बेटी है उसकी राजगद्दी छिन जाएगी। उससे ज़्यादा अगर किसी को अटेंशन मिल गया तो क्या पता ये लोग उनको रख ले, या तो धारा को रख ले। धारा आती तो सेम उसकी बेटी ऐसे बिहेव करती। पर इतनी जेलेसी, वो बच्ची 12 साल की, उससे इतनी ज़्यादा जेलेसी। और भाई वैकेशन करने आई है, अभी पढ़ाई तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो पढ़ने जा रही है तो पढ़ाई नहीं करी। वैकेशन करने आई तो एंजॉय ही करेगी ना। आप क्या चाहती हो कि आपके साथ सब्जियां काटे, आटा गूंदे, हाँ, ताकि आपकी बेटी राजगद्दी पे बैठी रहे शर्मिली जी की तरह। हाँ ये अच्छा है भाई इन लोगों का। और भालू अपी भी उसको कैसे कोस रही थी कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी, क्या खा रही थी। अरे भाई खा भी रहे तो बच्ची है, खाने दो। तुम दिन में 10 बार खाती हो, तुम अपना देख रही हो, तुम भी तो खा रही हो दिन में 10 बार, तो खा रही तो क्या तकलीफ हो गई तुमको। फ्रेंड्सू हमें कोई तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन पूछना तो पड़ता है ना फ्रेंड्सू, हमारा दबदबा तो बनना चाहिए ना। हम तो कंटेंट के लिए भी ऐसे ही पूछ लेते। अब आपको बुरा लग जाता क्या करें फ्रेंड्सू, लहर जो है हमारी छोटी बहन जैसी है फ्रेंड्सू, आप अच्छे कमेंट कर रहे तो हम लहर को साथ में रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। लेकिन फ्रेंड्सू देखो ना पिज्ज़ा कैसी है, हम तो एडिट करना भूल जाते हैं ये सब ताकि पिज्ज़ा को गालियाँ पड़े। पिज्ज़ा को थोड़ी तारीफ हो रही थी केक के लिए, तो हमने अपना जो है डायन वाला दिमाग चलाया और ये सब क्लिप्स डाल दी फ्रेंड्सू, ताकि सबको पता चले कि हम अकेले बुरे नहीं है, पिज्ज़ा भी ऐसे ही है। ओके टाटू, पिज्ज़ा को खूब गालियाँ देना।
अच्छा, सेम डे पे करेले की भुजिया, रोटियां, दाल, चावल और बिरयानी भी बन गई। अच्छा, बिरयानी जब बनी ना तो गुटका किंग खाली चावल को मिक्स कर रहा था, जैसे कि उसके यहाँ परंपरा आ रही, मर्द यही करते, गुटका सॉरी गुटका नहीं, गुटका मिलाएंगे तो चक्कर आ जाएंगे सबको, मतलब वो जो बिरयानी रहती है उसको मिक्स करते, राइट। जनाब भी करते तो हो बहुत महान काम करते, देखिए जनाब का काम है आप ही का काम है, आप ही कर पाते ढंग से, मतलब कितना ये लोग मतलब आदमियों को तो ये लोग पता नहीं क्या मानते हैं और इतना ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि उनके आगे कोई है ही नहीं। तो गुटका भाई जो है बिरयानी मिक्स कर रहे थे, बोल रही फ्रेंड्स यहाँ पे गुटकू मेरी हेल्प कर रहे हैं, और फिर ना ये कलर डालना भूल गई थी बिरयानी में, तो क्या बहाना देती कि फ्रेंड्स हम तो एडिटिंग के चक्कर में कलर डालना ही भूल गए। वो जो मटर मटर पुलाव बनाया था ना इसने एक बार, तो उसमें मटर डालना भूल गई थी, तो फिर बहाना दे रही थी कि इसने नहीं याद दिलाया, उसने नहीं याद दिलाया। तो सेम वही हुआ, पिछली बार भी कुछ डालना भूल गई थी उसमें काजू वगैरह, तो उसमें भी लोगों को कोस रही थी कि तुमने याद नहीं दिलाया, वो दिलाया, तो सेम हो गया। अब बोल तो सकती है नहीं, वरना कमेंट में सब लिखेंगे कि तुमसे इतना भी नहीं हो पाता है, तो एडिटिंग का बहाना दे दिया। एडिटिंग से याद है, एडिटर किधर गया मैडम आपका? एडिटर को भगा दिया, टाटू बोल दिया बेचारा। और हाँ, गुटका भाई क्या लगी नवाबी शुरू हो गई कि फ्रेंड अभी जो है धूप है फ्रेंड, हम जो हमारी कार चली गई है इस वजह से हमको चल के जाना पड़ रहा है। ओहो हो, शेख साहब आप तो मौदा में मुझे लगता है कार से नीचे ही नहीं उतरते होंगे। मौदा में जब गए थे तब ये क्या बता रहा था रसगुल्ली को, देखो मेरे एक भी शब्द नहीं है, रसगुल्ली और ये सब खेत में गए थे ना, तो गुटका किंग ये बोलता था कि हम खेत में हल्के होने आते थे, फिर यहाँ से ही सब वो क्लीन करके चले जाते थे, पानी भी यूज़ नहीं करते थे, इतनी घटिया बात कर रहा था। तो गुटका भाई आप तो ये सब करते थे और यहाँ पे आपको गाड़ी से नीचे उतरना पड़ रहा था, आप ये बोल रहे कि फ्रेंड हमें उतरना पड़ा, गाड़ी नहीं है। वाह, अलग ही शेखी चल रही है गुटके की तो। और हाँ, गन्ने का जूस के फ्रेंड फाइनली हमने गन्ने का जूस पी लिया। वाह 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 वाह। मोदाहा द यूनाइटेड स्टेट ऑफ मोदाहा में तो ये सब मिलता ही नहीं होगा ना, ये जूस वगैरह करने का, तो ये हमारे इधर मिलता है, हम सभी इंडिया वालों के यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ मोदाहा में तो ये सब मिलता ही नहीं है, समझ सकते हैं। वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मोदा नहीं है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ मोदा है, और हम है वहाँ की प्रिंसेस और हमारे गुटकू वहाँ के किंग है। ओके टाटू। और भालू अपी ना वैसे कहीं पे अगर नॉर्मली जाती है ना तो गमछा लपेट लेती है बालों में और कॉर्ड सेट पहन कर जाती है, लेकिन जब मूवी देखने गई तो एकदम सूटम सूट और चटक मटक पहन कर चली गई। भालू अपी का भी अलग ही ड्रेसिंग सेंस, अलग ही फैशन सेंस है उनका, जो कि मेरी समझ के बाहर है। स्टार्टिंग में जब वो हिजाबी गर्ल बनी थी ना तो वो पूरा सना खान का कॉपी करती थी, सना खान जैसे वो है ना उसका कॉपी करती थी स्टाइल। अब वो जो है पता नहीं, वो जो बाजू वाली जो चिटर पिटर है, चिटारा पिटारा, उसका शायद से कॉपी कर रही है भालू अपी। अब देखो भालू अपी की दोस्त भी कैसी, यहाँ से पता चल जाना चाहिए, पिटारा पिटारा उसकी दोस्त है बाजू वाली, तो उसके बारे में तो पता ही होगा कि क्या उसका सीन है, क्या था क्या नहीं, कैसे वो फेमस हुई, कैसे वो बदनाम हुई। तो ऐसे लोग इसको दोस्त है, आप इससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।